नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति पद पर विजयी सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। कहा, राधाकृष्णन का विनम्र स्वभाव और अनुभव देश के लिए लाभकारी। मुख्यमंत्री ने नेपाल हिंसा पर जताई चिंता। प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा के लिए विशेष सेल स्थापित। मुख्यमंत्री ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। सहकार भारती की मार्गदर्शिका का विमोचन और सदस्यता ऐप का हुआ लोकार्पण। और 10 दिसंबर को होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जैसे क्षेत्रों पर प्रवासी राजस्थानियों के साथ होगा संवाद। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी हुए सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधाकृष्णन ने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में सक्रिय भूमिका निभाई है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि श्री राधाकृष्णन की जीवन यात्रा संसदीय भागीदारी और राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारियों का एक अनूठा संयोजन रही है। यह अनुभव उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के दायित्वों के निर्वहन में निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में हुई हिंसा की घटनाओं को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि वहां उत्पन्न हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार वहां रह रहे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क किया जा रहा है और मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की तुरंत सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थापित विशेष सेल में सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 014127400832 और 014127410807 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप नंबर 9784942702 पर भी संदेश भेजकर मदद प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का द्वार है। सहकारिता को आमजन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है ताकि उनके जीवन स्तर पर बड़ा बदलाव आए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत को सहकारिता से जोड़ने के लिए ग्रामीण सहकारी संघ GSS की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को आसानी से बीज और खाद उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख वाहक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि आज इनकी प्रदेश में 236 शाखाएं कार्यरत हैं, वहीं सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने संस्थान द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण कर सदस्यता भी ली। उन्होंने इसे डिजिटल युग में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई
2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। ये पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। आज सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थी तक पहुंचने वाला प्रत्येक रुपया सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहरों और जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से वीर योद्धा महाराणा प्रताप की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके शौर्य से परिचित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का विशाल स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही हल्दी घाटी युद्ध को जीवंत रूप से दर्शाने के लिए 3D तकनीक, लाइट एंड साउंड शो जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चावंड स्थित समाधि स्थल को भव्य रूप से विकसित किया जाए और दिवेर की विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। प्रदेश में मजबूत रेल नेटवर्क से आमजन को आवागमन में सुगमता होगी, साथ ही स्थानीय रोजगार और उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के धरातल पर शीघ्र मूर्त रूप देने के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करें। श्री शर्मा ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों से रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना की वस्तु स्थिति को जाना। उन्होंने अधिकारियों को इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को आपसी समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों और तकनीकी आवश्यकताओं को केंद्र के साथ समन्वय करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही परियोजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों और विशेषज्ञों को जोड़ा जाए और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि आयोजन के दौरान पंच गौरव पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रवासी राजस्थानी अपने मूल जिले से भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में नियुक्त राजस्थान मूल के अधिकारियों से भी सघन संपर्क स्थापित किया जाए और सामाजिक और आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को इस अवसर पर सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित की जाएगी। सितंबर और अक्टूबर माह में हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित होगी। वहीं नवंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय मीट आयोजित की जाएगी।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।